नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर है पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीवन वाजिदपुर से, जहां पर स्वच्छ वातावरण व स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ बच्चे कर रहे शिक्षा को ग्रहण। हमारे जिला ब्यूरो चीफ नया भारत दर्पण समाचार की टीम पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यालय प्रांगण का कवरेज किया। कवरेज के दौरान बच्चों से बात करते हुए विद्यालय के बच्चों से शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में पूछा, साथ ही स्वादिष्ट भोजन के बारे में भी पूछा। बच्चों ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे विद्यालय में शिक्षा संबंधी हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों ने आगे कहा कि हमारे विद्यालय में नियमानुसार स्वादिष्ट भोजन भी उपलब्ध होता है। अध्ययन के साथ साथ स्वच्छ वातावरण से बच्चे खुश नजर आए। हम आपको बताते चले कि विकास खंड रुदौली के अंतर्गत सीवन वाजिदपुर ग्राम सभा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में उच्च गुणवत्ता युक्त बच्चों को खाना मिलने से अभिभावकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जिसके बारे में अभिभावकों से जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि इस विद्यालय के अध्यापक समय से आते हैं। विद्यालय आने के साथ साथ बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा और सही अनुशासन मिल रहा है, जिससे वहां मौजूद अभिभावकों ने अध्यापकों का आभार व्यक्त किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। इस समय हम मौजूद हैं सीवन वाजिदपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सरकारी विद्यालयों में, अधिकतर सरकारी विद्यालयों में ऐसा देखा जाता है कि स्वच्छ वातावरण नहीं मौजूद रहता है। लेकिन ऐसे कुछ विद्यालय भी हैं जहां पर जो प्राइवेट संस्था, जो प्राइवेट के विद्यालय हैं, उनको भी फेल कर रखा है। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निरंतर कार्य कर रही कि जो हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लगातार निरंतर आगे बढ़ते जाएं। और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। और प्रयास करने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस हिसाब से प्रयास किया जा रहा है, उस हिसाब से बच्चे भी ज़्यादा इस समय सरकारी विद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारा नया भारत दर्पण समाचार इस समय मौजूद है सीवन वाजिदपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। और हम अभी आपको पूर्व माध्यमिक विद्यालय का अंदर का वातावरण दिखाएंगे इस विद्यालय का, कि इस विद्यालय में किस तरीके से बच्चे पढ़ने आते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं और जो क्या कहते हैं प्रधानाचार्य हैं, अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और हम आपको भी अंदर का हाल दिखाएंगे कि बच्चे किस हिसाब से पढ़ते हैं, कितना स्वच्छ खाना बनता है इस विद्यालय में और कितना स्वच्छ वातावरण है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम दिखाते अंदर की खबर। विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और विद्यालय में आप देख सकते हैं कि हरा भरा ये वातावरण है विद्यालय में। और अभी अंदर दिखाएंगे। अंदर आइए सर। इधर आप देख सकते हैं इतने बच्चे आते हैं, दूर दूर से बच्चे इस विद्यालय में आते हैं कि बच्चे साइकिल से आते हैं। बहुत ही कम विद्यालय, सरकारी विद्यालय में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। और आइए हम दिखाते हैं इस विद्यालय में कि स्वच्छ वातावरण, मतलब इधर शौचालय बालक और बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करा दी गई है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर किचन की व्यवस्था है जहाँ पर खाना बनाया जाता है बच्चों के लिए। तो बहुत ही स्वच्छ व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर खाना बनाया जाता है और स्वच्छ खाना बनाया जाता है। मौजूद हैं कुछ महिलाएं जो यहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को किस किस दिन खाना कौन कौन से प्रकार से उपलब्ध कराया जाता है। क्या नाम चाची आपका? नारायण देवी। अच्छा, आप खाना बनाती हैं बच्चों के लिए, तो किस प्रकार का आप खाना बनाती हैं? अरे दाल चावल बनत है, तहरी बनत है, 2 दिन तहरी बनत है, सोमवार का और बुधवार का। सोमवार बुधवार का। अच्छा चाची, आप बता दीजिए। बुधवार शुक्रवार तहरी हाँ। और बिफ्फा और सब्जी दाल रोटी, और सोमवार का सब्जी रोटी, और मंगल का दाल चावल, शनिचर का सब्जी चावल। अच्छा। हाँ। और फल जौन है बिफ्फा बुध और उसका दूध बुध का। क्या नाम बता आपकी? आराम पता। तो जैसा कि आप विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं, इसी को हम समाचार के माध्यम से दिखाना चाहते हैं अदर स्कूलों के लिए जो अन्य विद्यालय खुले हुए हैं, क्योंकि ये बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं।
और जब बच्चों का ही जो कहते हैं बच्चों का लालन पालन अगर बचपने से ना किया जाए तो आगे चल के वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से विद्यालय की भी यही दशा होती है। और विद्यालय का प्रांगण जब स्वच्छ वातावरण में रहता है और जब विद्यालय की व्यवस्थाएं सही होती हैं तो बच्चे बहुत अच्छा उन्नत करते हैं, बहुत अपने जो उनका सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई फोर्स में जाना चाहता है, तो बच्चे के जो सपना होते हैं बचपनों से होता है। और जब बचपनों से ही उनका जो सपने यादगार बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं ये सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में देखिए बच्चे डेस्क पर बैठे हुए हैं, बकायदा रूम पे अध्यापक रहते हैं और रूम में अध्यापक क्लासरूम में अध्यापक रहते हैं। और हम सीधे आपको ले चलते हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि जो जानकारियाँ बच्चे उपलब्ध करा देंगे शायद हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। तो क्या नाम बेटा आपका? राज वर्मा। कहाँ से आते हो? दिवाली। पिता मम्मी पापा क्या नाम है? मेरे पिता का नाम श्री राकेश कुमार वर्मा है, मेरी माता का नाम श्रीमती संतोष कुमारी है। अच्छा, विद्यालय के जो टीचर हैं कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, खाने में क्या आपको मिलता है भोजन में? सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को दाल चावल, और बुधवार को तहरी, और बृहस्पतिवार को रोटी सब्जी, शुक्रवार को तहरी, और शनिवार को चावल सब्जी। और दूध? दूध बुधवार को मिलता है। और फल? फल भी मिलता है सोमवार को। मिलता है ना? जी सर। बहुत अच्छी बात बेटा। क्या नाम बेटा आपका? गुंजन। कहाँ से आती हो? खुर्दहा से। अच्छा, मम्मी पापा क्या नाम है? श्रीमती मैना उर्फ कालावती। अच्छा, और भी बच्चे हमारे साथ हैं, देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम बेटा आपका? पंकज शर्मा। कहाँ से आते हो? ग्राम दिवाली। अच्छा, पढ़ाई ठीक से होती विद्यालय में? जी सर। बराबर क्लासरूम में अध्यापक आते हैं? जी सर। बहुत अच्छी बात बेटा, बैठ जाओ। हमारे बीच में क्लास टीचर भी मौजूद है और क्लास टीचर बहुत ही समय के अनुसार से आते हैं, क्योंकि हमारा कहना नहीं ग्रामीणों का कहना है, क्योंकि ये विद्यालय सुबह लगभग 7:30 पौने 8 बजे खुल जाता है। तो हमारे बीच में क्लास टीचर मौजूद हैं। क्लास टीचर सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद में कैसे बच्चों को पढ़ाई करते हैं उसके बारे में विशेष जानकारी। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह इस विद्यालय में नियुक्त हूँ और साथ ही आप लोगों को ये बात के लिए अवगत कराना भी अपना एक वो समझता हूँ कि बच्चों का विद्यालय के प्रति जो एक लगाव है, आप कभी बात किए होंगे तो समझे होंगे कि किस तरह से इनका लगाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी ये बच्चे शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, ऐसा मैंने महसूस किया इस विद्यालय में। क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं उन बच्चों को, जब भी हम आपस में शिक्षा का काम करते हैं पढ़ने लिखने का, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर इन बच्चों को अधिक से अधिक देने का प्रयास हम कर रहे हैं तो ऐसे में वो ग्रहण भी करने का प्रयास बहुत तेज़ी से करते हैं, ऐसा महसूस किया मैंने। साथ ही पूरा विद्यालय परिवार बिल्कुल समय से विद्यालय आता है, समय से बिल्कुल विद्यालय बंद होता है, 7:30 पे सबकी उपस्थिति निश्चित रूप से हो जाती है और 2 बजे के बाद ही विद्यालय बंद होता है। और साथ ही हमारे विद्यालय के श्री वकारुल हसन जी जिनका विद्यालय के प्रति समर्पण बहुत ही ज़्यादा है, वो इस तरह से कि मैंने देखा है कि छुट्टियों के समय में भी पूरे जून के महीने में ये आकर के विद्यालय के पौधों का रखरखाव करना, साफ़ सफाई करना, वो कभी छोड़ते नहीं हैं। चाहे छुट्टी चलती रहे लेकिन इनका काम चलता रहता है। तो ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि इनका साथ देते रहें पूरा। और साथ ही हमारे विद्यालय में जो बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये हरा वाला बोर्ड, इसमें चाक से लिखने में जब से ये लगा है तब से लिखने में बड़ा आसान हो गया है और इसे मिटाने में लिखने में बहुत आसानी के साथ मैं अपना कार्य कर लेता हूँ और बच्चे पूरी तन्मयता से इसे लिख पाते हैं, देख पाते हैं, जिससे इन्हें सुविधा रहती है। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। नया